हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं सर चेतन पालीवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पीवाईक्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय मी। सबसे पहले आता है हमारा 2025 का क्वेश्चन, जो कि हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा था कि जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी होती है ना, वो हमेशा जीरो से लेकर जीरो से लेके वन के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जीरो होगा चलेगा, वन होगा चलेगा, इसके बीच में कोई नंबर होगा चलेगा, बट नेगेटिव आपका नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वन तक नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है हमारा 0.7, दैट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ये जीरो से वन के बीच में लाई करता है ना। 0.5 जो है वो भी आपका क्या होता है, जीरो से वन के बीच में लाई करता है। और 2/3 जो होता है वो भी आपका डिवाइड लगाने पे आपके पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपके पास 0.6 मिलेगा। तो ये भी आपका लाई करता है इसके बीच में। पर अगर हम 3/2 की बात करें, 3 के अंदर हम 2 का डिवाइड लगाएं तो ये जाता है 1 बार, और सॉल्व करने पे आया कितना 1, और डेसिमल लगाने के बाद आया 0, मतलब 1.5 आंसर आता है, जो कि 1 को एक्सीड कर जाता है। इसके कारण हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा, मतलब 3/2, ये हमारा एक करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि आया है वापस 2025 के अंदर, जिसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 5। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं। तो इसको हम अब देखिएगा, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कर रखा है कि अगर एक कोई डाइज होता है तो उसके अंदर टोटल हमारे जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ अब हमें टोटल आउटकम हमें मिल गया कि 6 होता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 5, मतलब 5 से बड़े नंबर्स हमें निकालने हैं। तो वो तो हमें साफ साफ पता लग गया, 5 से बड़ा कौन होता है, एक 6 होता है। पर इसको हमको क्या करना है, लिखना है ढंग से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हिसाब से कोई भी एक अल्फाबेट आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है ए, तो लेट ए गेटिंग द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है तो ये लाइन सब में कॉमन रहेगी, और ऑफ के बाद जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है वो आप एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए फिर आता है हमारा पॉसिबल आउटकम। तो 5 से बड़े नंबर कितने हो रहे हैं, सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 6। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम आपके हो गए कितने, 1। फिर प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 है। इसको हम रफ करके यहाँ पे लिख देते हैं हम 6, और पॉसिबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम हो गया हमारे पास 6। तो हमारा आंसर जो है वो है 1/6। अब ये हमारा सही है कि नहीं पता करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाला जो नंबर रहता है 6 वो हमेशा आपका बड़ा रहेगा, और ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा, मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर रहेगा और न्यूमिनेटर छोटा रहेगा, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा जो कि आया है वापस 2025 के अंदर। यहाँ पे हमें 2 प्लेयर्स दे रखे हैं, राम एंड श्याम, प्लेयर चेस मैच। 2 प्लेयर्स हैं राम एंड श्याम, और आमने सामने वो चेस खेल रहे हैं। इट इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच बाय राम इज 4/5। यहाँ पे राम दे रखा है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, रेन ने दे रखा है। राम ने जीता है 4/5। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे probability of Ram is given that 4/5। ओके, अब हमें निकालनी है probability of श्याम अगर जीत जाता है, मतलब पीएस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, या तो आप सिंपल सा देखो, 5 मैच हुए थे उसमें से 4 मैच तो राम जीत गया, तो कितने मैच जीते होंगे श्याम ने, एक मैच जीता होगा, तो डायरेक्टली आंसर निकल गया। अगर आप इस तरह से ना निकलना चाहे तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, आप इसका एक अल्टरनेटिव मेथड ले लीजिए।
तो जो भी आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब शाम के निकालने के लिए आप जो भी पी आर दे रखा है तो पी आर को आप माइनस कर दो, किसमें से, 1 में से माइनस कर दिया। तो अब माइनस करने पे आएगा हमारे पास 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू पी एस। सॉल्व करने पे आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 4, वापिस यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 1/5। अब यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके से करके बताया, आपको जो भी तरीका सही लगे उस तरीके से ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वाला तरीका सही है तो इससे कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वाला तरीका सही है तो आप इससे कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है। एंड अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, जो फिर से आया है आपके 2025 के क्वेश्चन पेपर के अंदर, जहां पर हमें दे रखा है अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल एंड 7 व्हाइट बॉल। फ्रॉम द बैग 1 बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको बॉल्स के बारे में दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल हमारे पास 13 बॉल्स हो रही है ना। एंड हमें व्हाइट की निकालनी है, तो व्हाइट बॉल 7 है तो 7/13 हो रहा है। पर हमें प्रॉपरली कैसे लिखना है ये हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे रखा है। यहाँ पर हमें 6 रेड बॉल दे रखी थी, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख दिया रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 6 है। फिर हम बात करते हैं व्हाइट बॉल की, तो व्हाइट बॉल हमें दे रखी है कितनी, 7। दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 13, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल बॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रिलीज्ड इज व्हाइट। मतलब व्हाइट की हमें निकालनी है, तो कोई भी अल्फाबेट आपकी तरफ से एज्यूम ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है P, तो लेट P इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स। ओके, तो व्हाइट बॉल्स हमारे पास कितनी है, 7, तो हमने लिखा पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 7। देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आपको हमेशा ही याद रखना है। तो देखिए पॉसिबल आउटकम की जगह 7 रख दिया, टोटल आउटकम की जगह हमने रख दिया कितना, 13। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 7/13। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है। सॉरी, न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हमें वापस एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है क्या, नॉट पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी के अलावा वाला जो दूसरा है, दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सा आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपको जो भी नंबर दे रखा हो, जब भी प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सुनिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जो चीज भी हमें गिवन है उसको हमने लिख दी। यहाँ पर हमें पी ई गिवन था, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। और मैंने क्या बोला था, जब भी पी के अलावा दूसरी, मतलब जो गिवन है उसके अलावा दूसरा निकालना है तो हम उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको 1 में से माइनस कर देना जो भी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली बोला था नॉट ई निकालना है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी। वैल्यूज रख दी हमने। अगर मैं चाहूं तो 1 को मैं डेसिमल्स के बाद 2 जीरो लगा सकता हूं, है ना। और यहाँ पे हमें दे रखा है 0.05, तो एक तरह से राउंड ऑफ में मान के चलो 100 में से 5 माइनस करें तो 95 आएगा। तो पीछे से हमने 2 डिजिट के बाद लगा दिया पॉइंट। तो ये हमारी जो होगी वो हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो रही है, प्लस माइनस डिवाइड फ्रैक्शंस। सो इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा, छोटी मोटी गलतियां आपके नंबर काट सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है वो एक स्कोरिंग चैप्टर है। अब 2024 का एक और क्वेश्चन आ गया है जो कि है आपका डाइस से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इज ग्रेटर देन 6 इन अ डाइस। तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो डाइस में 6 से बड़ा होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने सोल्यूशन यहाँ पे लिख रखा है। तो टोटल आउटकम हमारे पास जितने भी थे हमने उसको लिख दिया 1 से लेकर 6 तक। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि आपको नंबर बताना है जो 6 से बड़ा हो। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको 6 से बड़ा कोई नंबर दिख रहा है, नहीं है। तो हमने पॉसिबल आउटकम ले लिया 0। और लैंग्वेज में क्या रहेगा, अपने तरफ से कोई भी अल्फाबेट आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा लेट ई इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6। तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर पॉसिबल आउटकम आपका हो गया 0।
फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 0/6 हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आया 0, क्योंकि डाइस के अंदर 6 से बड़ा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। टोटल हमारे पास डाइस में सिर्फ 6 नंबर होती है। सांप सीढ़ी और लूडो आप जब खेलते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम 6 तक जंप कर सकते हैं, 6 से आगे आप जंप नहीं कर सकते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन जो है वो आया है 2024 के अंदर, और ये आपकी बुक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। अ चाइल्ड हैज अ डाइस whose 6 faces are shows the letter given below। एक छोटे से बच्चे के पास एक डाइस है, अल्फाबेट याद करने के लिए। छोटे बच्चों का नर्सरी एलकेजी में जो बच्चे होते हैं उनको इस तरह का डाइस दिया जाता है जिसपे अल्फाबेट लिखा हो। तो इसमें यहाँ पर ABCDEA दे रखा है, मतलब 6 फेसेस पे अलग अलग अल्फाबेट का फोटो लगा रखा है। तो the dice in throw at once, what is the probability of getting A and second one is D। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक बार तो हमें A की और एक बार निकालनी है D की। अगर हम इसको मुंह पे निकालना चाहे तो देखिए टोटल फेसेस है 6, A आ रहा है आपके 2 बार, तो 2/6 तो इसका हो जाएगा, एंड D का देखें तो 1/6। अब इसको हमको लिखना कैसे है, अब यहां पर देखिएगा, सुनिए, टोटल आउटकम हमें दे रखे हैं कितने 6, तो हमने 6 लिख दिया। फिर हमें सबसे पहले तो ए का निकालना है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ए का निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि लिखा हमने कोई भी अल्फाबेट, जैसे सी लिख दिया, तो सी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पॉसिबल आउटकम हमें कितने दे रखे हैं 2, एक ए तो यहां पर आ रहा है और दूसरा ए यहां पर आ रहा है, तो हमने यहां पे लिख दिया। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया जो कि है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, तो जो कि हो गया 2/6। इसको कटिंग करने पे अगर आप करना चाहें तो आ रहा है आपका 1/3। तो ये तो हमारा हुआ किसका, इस फर्स्ट वाले पोर्शन का आंसर हुआ। अब हमें निकालना है सेकंड वाले पोर्शन का। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, डी। तो इस लाइन में हमारा डी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन में हम वापस लिखेंगे, टोटल आउटकम है हमारे पास 6। आपका अल्फाबेट चेंज हो जाएगा, अगर आप पहले वाले में सी लिया तो इसमें आपको दूसरा कोई अल्फाबेट लेना पड़ेगा। यहां पर मैंने लिया है लेट ई इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो यहां पर डी आ रहा है हमारा एक बार, तो हम लिखेंगे यहां पर पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया, पॉसिबल की जगह तो 1 एंड टोटल की जगह 1, सॉरी टोटल की जगह आ गया आपका 6, तो हमारा हो गया 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी इस पोर्शन की। अब देखिए 7th क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। In a throw of a dice, determine the probability of getting a number more than 4। तो देखो डाइस को उछाला है और 4 से बड़े नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हम देखें तो 2 नंबर ही आते हैं 5 और 6, तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, कटिंग करने के बाद 1/3। तो अब इसको लिखना कैसे है ये हम देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल आउटकम हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। लेट जी इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 4। अगर हम 4 से बड़ी संख्याओं की बात करें तो ये हमें बताना है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है हमें 5 एंड 6, तो ये कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू 2/6, कटिंग होने पे आ गया 1/3। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कोई भी ऐसा मुश्किल कोई पड़ाव है नहीं। देखिए रही बात लैंग्वेज की, अगर आप बात करें तो लैंग्वेज के अंदर आपको क्या करना है, ये पूरा सेंटेंस याद करना है और ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ के बाद जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है। बिल्कुल सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस बार बार क्या चेंज होता रहेगा, एक तो टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम और ये वाली वैल्यू, बाकी पूरा स्टेटमेंट एज इट इज है। मतलब कि आपका प्रोबेबिलिटी में तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का ये पूरा चैप्टर है और कभी कभार 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 4 क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर के, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, आप फुल आफ्टर फुल स्कोर कर सकते हो। अब आता है आपका 2023 के अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ क्वेश्चन, अ सिंगल डाइस थ्रोन ऑफ 2 डाइस, मतलब एक सिंगल डाइस को हमने 2 बार उछाला है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 7 की आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वो इंडेक्स बनानी पड़ेगी, तो इंडेक्स पे हम चलते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये इंडेक्स आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, इसको किस तरह से बनाते हैं वो आप देख लीजिएगा हमारी पूरी वीडियो में। अब यहाँ पे हमें देखो
पहले तो फाइंड करना है किसका, 7 का हमको फाइंड करना है। देखिए किसका सम 7 हो रहा है, 4 और 1 होता है 5, 5 और 1 6, और 6 और 1 होता है 7। तो अब इधर इस रो में आप जितने भी नंबर्स देख पा रहे हैं वो सारे का सम 7 होता है। तो एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए 6 और 1 जो होता है, 6 और 1 होता है 7, फिर नोटिस नहीं हो रहा है ना, 6 और 1 होता है 7, फिर 5 और 2 होता है 7, 4 और 3 7, 3 4 7, 2 5 7 और 1 6 7। तो ये सारे पे हमने मार्क कर दिया, डब्बा देख पा रहे होंगे आप। तो ये सारे जो नंबर होते हैं वो आपके होंगे पॉसिबल आउटकम। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे हो गए पॉसिबल आउटकम। और टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल आप गिनिए यहाँ पर, ये हमें दे रखे हैं कितने, 13 6। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो हमने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर टोटल आउटकम हो जाएंगे आपके पास, एक डाइस को 2 बार उछाला तो मतलब 6 आउटकम पहले, दूसरी बार भी आपके 6 आउटकम, टोटल हो गए आपके 36। नाउ अब क्वेश्चन में हमें बोला है 7 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेट ए गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, पॉसिबल आउटकम हमारे हो जाएंगे, पीछे अभी हमने जो इंडेक्स देखी थी उसमें हमारे पॉसिबल हो रहे हैं 6। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पर पॉसिबल की जगह हमने रखा 6, टोटल आउटकम की जगह हमने रखा 36। कटिंग करने के बाद आ रहा है 1/6। डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये था आपका 2023 का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमें दे रखा है a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of being a 10। ठीक है, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला है हमने और वो 10 नंबर का पत्ता होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 10 नंबर के पत्ते कितने होते हैं। हमारे पास टोटल 4 शेप होते हैं, जो कि होता है एक तो आपका डायमंड, एक होता है हार्ट, एक होता है आपका क्लब और दूसरा होता है आपका स्प्रेड। तो इन सब में 10-10 का एक एक पत्ता अवेलेबल होगा। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो गए 4 एंड टोटल है हमारे पास 52। अब इसको हमको लिखना कैसे है ये हम देख। अब सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि हमारे पास टोटल दे रखे थे 52 कार्ड्स, तो हमने यहाँ लिख दिया टोटल आउटकम इज इक्वल टू 52। लेट एच गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 10, 10 अभी हमने बात किया कितने होते हैं, 4 10 होते हैं, तो हमने लिख दिया पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे 4। अब हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबल आउटकम हमें दे रखे हैं 4 एंड टोटल आउटकम हमें दे रखे हैं कितने, 50 एंड 2 रखे। कटिंग होने के बाद आया हमारे पास 1/13। ये हमारा था 2023 का क्वेश्चन, जिसको हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें दे रखा है अ बॉक्स कंटेन 8 रेड मार्बल्स, 5 white marbles and 2 green marbles. One marble is taken out from the box. What is the probability that the marble taken out is red and not green? ये क्वेश्चन भी हमें पूछा गया है 2023 के अंदर। हमें बोला है कि 8 तो आपके पास लाल मार्बल पड़े हैं और 5 पड़े हैं सफेद, 2 है हरे कलर के, और आपको ये बताना है कि पहले अगर हमने बिना देखे एक मार्बल का पीस अगर हमने निकाला तो वो कौन से कलर का होगा, लाल कलर का या हरे कलर का नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक क्वेश्चन में वापस 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इसको हम करेंगे। अब इसके सोल्यूशन में हम देखेंगे, सबसे पहले तो हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन में बोला था रेड मार्बल 8 है तो हमने लिख दिया 8, व्हाइट मार्बल गिवन है हमें 5 तो हमने 5 मेंशन कर दिया, ग्रीन मार्बल दे रखे हैं 2, टोटल मार्बल हमने निकाला, मतलब टोटल आउटकम हमने निकाले तो कितने आ गए 15। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमें पूछा है कि रेड मार्बल की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट आर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, पॉसिबल हमें दे रखे हैं पॉसिबल आउटकम 8, देन वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, जो कि हमारा हो गया 8/15। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है, मतलब हमारा आंसर सही है। अब इसी के अंदर हमें नॉट ग्रीन वाला भी निकालना है, तो यहां पर हम अल्फाबेट चेंज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, हमें नॉट ग्रीन के लिए बोला है, मतलब हमको ग्रीन जितने भी मार्बल्स है उसको हाइड करना है, मतलब 2 मार्बल्स हाइड करने हैं। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे कितने, 13।
तो हमने लिखा है यहाँ पर लेट एस इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल एंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पॉसिबल हमारे 13 है, तो हमने लिख दिया 13/15। तो डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका आया था 2023 में, और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 या फिर 9, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 या 9 है आपका प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है अ डाइस इज थ्रोन वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ये है आपका 2022 का क्वेश्चन। प्राइम नंबर क्या होता है ये पहले हम समझेंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में, तो वो एक डाइस के अंदर होता है आपका 2, 3 एंड 5। ये तीनों जो नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल है एंड इटसेल्फ मतलब खुद से भी डिविजिबल है, तो ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक डाइस को आपने उछाला एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको एक प्राइम नंबर की। तो अब इस क्वेश्चन को हम, ये तो हमें पता लग गया ये 3 नंबर होते हैं, 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, पर हमें इसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखिए हमने लैंग्वेज पूरी प्रॉपरली लिखी है। टोटल आउटकम हमें दे रखे हैं 6, जो कि है 1 2 3 4 5 6। डाइज में इसके अलावा कोई भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। एंड हमने लिखा लेट आई इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 3 5 होते हैं, तो 3 नंबर से, तो हमने यहाँ पे लिखा पॉसिबल आउटकम हमारे पास हो गए कितने, 3। देन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहाँ पे आ गया 3/6, जिसकी कटिंग करने पे आ रहा है हमारा बस हाफ। डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये वाला क्वेश्चन भी आपका है आपकी एनसीईआरटी बुक का, जो कि दे रखा है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम दिस बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट ड्रॉन विल बी अ रेड। मतलब 3 बॉल है आपके पास लाल कलर की, 5 बॉल है काले कलर की, और आपको निकालनी है रेड कलर की प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन आया है 2022 में। तो आप अगर रफली अगर इसको देखना चाहे तो देखिए टोटल आउटकम आपके 8 हो रहे हैं और प्रोबेबिलिटी आपकी निकलेगी 3/8। अब लैंग्वेज वाइज अगर हम देखें तो इसको कैसे लिखना है ये हम देखेंगे अभी। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, जहां पर हमें दे रखा है रेड बॉल्स ब्लैक बॉल्स ऐड करने पे आ रहा है आपका टोटल 8 बॉल्स। अब हमें निकालना था किसका, रेड का, तो हमने लिखा लेट टी इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। अब ये हमने लिख दिया, रेड बॉल्स हमें दिख रही है कितनी है, 3 है, तो हमने लिखा पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे पास 3। देन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, जो कि दे रखा है 3/8। डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, मतलब नीचे वाला पोर्शन क्या होना चाहिए आपका बड़ा और ऊपर वाला छोटा, मतलब न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 2022 में आया है, वो भी जो कि दे रखा है हमें 2 players A and B plays a tennis match. It is known that the probability of A is winning match is 0.62. What is the probability of winning the match by B? मतलब A और B खेल रहे हैं, A की जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.62, तो आपको B मैच जीत जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये वाला क्वेश्चन आपका पहले वाले क्वेश्चन राम एंड श्याम वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आया है आपका 2022 के अंदर, ये और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल भी है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हमें दे रखा है PA इज इक्वल टू 0.62, PB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस PA, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है उसको 1 में से माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने 1.00 में से माइनस किया है 0.62, तो आंसर आया हमारा 0.38। ये हमारा आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब बी जब वो गेम जीत जाता है, टेनिस मैच का जो गेम है, अगर बी जीतता है तो वो होगा 0.38 प्रोबेबिलिटी का। A dice is thrown once, then find the probability of a die will be a number which is less than 5. 5 से छोटे नंबर आने चाहिए अगर मैंने एक डाइस को उछाला है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम देखें तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 नंबर टोटल है 6, मतलब 4/6 हमारा आ रहा है।
अब लैंग्वेज वाइज हम देखेंगे कि इसको करना कैसे है। अब यहाँ पर देखिएगा, सुनिए, तो हमें 5 से छोटे नंबर निकालने के लिए बोला था, तो 5 से छोटे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 ही होते हैं। ये वाला पोर्शन पूरा है। टोटल आउटकम हमने लिख दिया 6। यहाँ पे लिखा लेट ओ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 5। तो पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे कितने, 4, 1 2 3 और 4। तो फॉर्मूला लगाया हमने प्रोबेबिलिटी का, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, जो कि हो गया 4/6। कटिंग हो रही है तो हम लिखेंगे 2/3। आपका नीचे वाला पोर्शन जो है वो बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा, अब 16 के ऊपर। अ card is drawn at a random from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of being a king. अब देखिए सुनिए, राजा कितने होते हैं ये हमें पता करना है। तो देखिए सुनिए, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्प्रेड, इन चारों के एक एक राजा एग्जिस्ट करते हैं। मतलब टोटल राजा हमारे पास 4 हो रहे हैं एंड टोटल आउटकम हमारे पास कितने दे रखे हैं, 52 दे रखा है। तो 4/52 हमारा आंसर होगा, ये तो हमें पता लग गया। पर हमें क्या करना है, हमें लैंग्वेज भी साथ में लिखनी है, क्योंकि हमें लिखने का स्टेप्स का नंबर मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आया है आपका 2021 के अंदर। तो स्टेप के साथ हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो हमें स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए टोटल आउटकम हमें दे रखे हैं 52 कार्ड्स। ओके, लेट क्यू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। ठीक है, किंग किसका है ये हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो हम चारों किंग लेंगे, जो कि स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट का रहेगा। तो टोटल हमारे पास राजा हो गए कितने, 4। तो हमने लिखा पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी क्या है का फॉर्मूला, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, पॉसिबल है हमारे पास 4, टोटल है 52। कटिंग करने के बाद आ रहा है 1/13, मतलब डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। तो हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, सही है। आ जाता है, अब आ जाता है हमारे पास 2021 का क्वेश्चन, जो कि दे रखा है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक सिक्के को हमने उछाला है 2 बार, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड। तो इसको करने के लिए पहले, सबसे पहले तो आपको एक इंडेक्स बनानी होगी। इंडेक्स तो क्या बोल सकते हैं, एक डायग्राम समझ लीजिए। सबसे पहले हमने दिया हेड और दूसरी बार दिया टेल, देन वापस हेड एंड देन टेल, देन वापस हेड एंड टेल। ये हम इसको लिखेंगे, एच और एच मिलके बनाता है डबल एच, एच और टी, फिर टी एन एच एंड देन टी टी। अब देखो इस डायग्राम का क्या मतलब है वो समझना। देखिए पहली बार उछालने पे हमारे पास हेड आ गया, दूसरी बार उछालने पे भी हेड आ गया, पहली बार उछालने पे टेल आ गई, सॉरी, पहली बार उछालने पे हेड आ गया, दूसरी बार उछालने पे टेल आ गया। ये हो सकता है कि पहली बार उछालने पे टेल आ जाए और दूसरी बार उछालने पे हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों बार उछालने पे टेल आ जाए। तो ये हमारा सिर्फ एक अंदाजा है। तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हो गए हमारे पास कितने, 4। अब हमें क्या करना है, सुनो। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको एटलीस्ट एक बार तो हेड आना चाहिए। एटलीस्ट मतलब एक, कम से कम एक बार, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक से ज्यादा बार चलेगा तो यहाँ पे आ रहा है ये वाला। तो हाँ, 1 2 3 हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए, 3 हो गए। मतलब पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे पास 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट G is equal to getting the probability of at least one head. Okay, now possible outcome आपके क्या क्या हो जाएंगे, टोटल आपके रहेंगे एक तो ये और ये, मतलब पॉसिबल आउटकम हो गया आपके पास 3। नाउ हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है आपका पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, एंड दैट वैल्यू पुट करने पे आ गया हमारे पास 3/4। डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है।
अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये आया है आपका 2020 के अंदर, जो कि दे रखा है इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 4। ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए एंड देन आप एंजॉय कीजिए आप इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद लैंग्वेज। ओके, तो अब हम जंप करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन आया है आपका 2020 के अंदर, जो कि बहुत हद तक सिमिलर है आपके बोल वाले क्वेश्चंस में, बस यहाँ पे आपका कलर थोड़ा सा बदल दिया है। यहाँ पर दे रखा है अ बैग कंटेन 5 white balls, 2 red balls and 3 black balls. From the bag, from this bag, one ball is drawn at the random. What is the probability of first white ball, second red and third black one? मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें 3 सवाल पूछे गए हैं, तो लैंग्वेज क्या लिखनी है हम ये देखेंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज हमने लिख दी है, जो कि दे रखा है व्हाइट बॉल्स हमें गिवन है 5, रेड बॉल्स है हमारे पास 2 एंड ब्लैक बॉल्स है हमारे पास 3 एंड टोटल बॉल्स हमारे पास ऐड करने पे आ गई है 10। नाउ हमें सबसे पहले निकालना है व्हाइट बॉल का, तो देखिए हमने लिखा लेट W इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ओके, नाउ पॉसिबल आउटकम हमारे पास हो गए कितने 5। फॉर्मूला लिखा हमने प्रोबेबिलिटी का, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, देन 5/10 हमारी हो जाएगी वैल्यूज पुट करने के बाद एंड कटिंग करने के बाद हो जाएगा हाफ। ये तो था आपके 19th वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन। अब हम चलते हैं हमारे अगले पोर्शन पे, जो कि है आपका क्या रेड बॉल। अब हमारा सेकंड पोर्शन जिसके अंदर हमें रेड बॉल्स निकालनी थी, यहाँ पर हमें वही जो डिटेल्स थी हमने वापस भर दी, व्हाइट बॉल्स, रेड, ब्लैक एंड टोटल। तो यहाँ पे हमने लिखा है लेट आर इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 2। अगेन फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करी 2/10। कटिंग करने के बाद आ गए हमारे पास कितना 1/5। डिनोमिनेटर बड़ा है आपका, न्यूमिनेटर छोटा है, मतलब आपका आंसर सही है। अब आ जाते हैं इसी के थर्ड पोर्शन पे, जो कि हमें दे रखा है ब्लैक बॉल्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट D इज इक्वल टू गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। पॉसिबल आउटकम हो गए हमारे पास 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगेन, जो कि है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, एंड हमारे पॉसिबल आउटकम है हमारे पास 3, टोटल है 10, तो 3/10। नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, इस पे हम चलते हैं। नाउ ये क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा गया था एंड इससे रिलेटेड हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है, जहां पे यहाँ पे 0.64 करके हमें एक वैल्यू दे रखी थी। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नाउ 2 players A and B play a chess match. It is given that the probability of winning the match by A is 5/6 and probability of winning the match B हमें फाइंड करनी है। ओके, तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, पी ए इज इक्वल टू 5/6 आपको गिवन है, देन पी बी हमें निकालना है, तो हमें इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करना है। तो हमने 1 में से माइनस किया, तो हमारे पास 6 - 5/6 आया। तो सॉल्व करने पे 1/6, मतलब कि 6 मैच हुए थे, उसमें से 5 मैच तो जीता था ए और 1 मैच जीता था कौन, आपका प्लेयर बी। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी के पी बाई क्यूज, जो कि 5 से 6 साल के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस अगर आपने ध्यान से देखे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर्स के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद सर चेतन पालीवाल।